जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पासपोर्ट है। दुनिया भर के देशों जैसे अमेरिका, यूके, पाकिस्तान, भारत आदि सभी के पास पासपोर्ट होते हैं। पासपोर्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी देश का व्यक्ति जैसे कि भारत दूसरे देश के लिए उड़ान भरता है। उस समय अपनी पहचान साबित करने के लिए पासपोर्ट दिखाना होता है। नागरिकों को उनकी संबंधित सरकारों द्वारा पासपोर्ट दिए जाते हैं। देश की सीमा पार करने के लिए चाहे आप सड़क मार्ग से जाएं, साइकिल से जाएं, पैदल भी जाएं, आपको अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा जाएगा। यह अनिवार्य है। यह वैकल्पिक नहीं है और कोई अन्य प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि पासपोर्ट ही चलता है। जहाज से यात्रा करते समय भी आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में पासपोर्ट से जुड़े कुछ ऐसे अजीबोगरीब तथ्य हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानने के लिए उत्साहित हैं? मैं आपको बताता हूँ। पासपोर्ट की तस्वीर लेने के बाद यदि आप अपने दोस्तों से प्रेरित चेहरे का टैटू बनवाते हैं, तो आपका पिछला पासपोर्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा और पासपोर्ट खारिज कर दिया जाएगा। यदि आप अपने चेहरे का रूप बदलने के लिए चेहरे की कोई सर्जरी करवाते हैं, तो आपको नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। कितनी अजीब बात है ना? दो, पासपोर्ट तस्वीर के लिए आपको सेना, सरकार, स्कूल या किसी भी तरह की वर्दी पहनने की अनुमति नहीं है। आप केवल अपने सामान्य कपड़े पहन सकते हैं और वर्दी की अनुमति नहीं होगी। धूप के चश्मे या टोपी की भी अनुमति नहीं है। लड़कियों को अपना चेहरा ढकने की अनुमति नहीं है। चेहरा साफ दिखना चाहिए। तीन, विभिन्न देशों का अपना पासपोर्ट होता है। क्या आपको विश्व पासपोर्ट मिल सकता है? अपने संबंधित पासपोर्ट के बजाय क्या आप विश्व पासपोर्ट दिखा सकते हैं? अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी स्थित एक एनजीओ ने इन देशों के साथ सहयोग किया है ताकि वहां आने वाले सभी लोगों को विश्व पासपोर्ट प्रदान किया जा सके। भारतीय, अमेरिकी, ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ आपको कुछ देशों के लिए वीज़ा और पूरी औपचारिकताओं के लिए आवेदन करना होता है। विश्व पासपोर्ट के साथ आप इनमें से किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं। 4, क्या आपको लगता है कि 50-100 साल पहले पासपोर्ट की शुरुआत हुई थी? नहीं, इसे बहुत पहले 1200 के दशक में ब्रिटिश सम्राट राजा हेनरी फिफ्थ द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने इस अवधारणा को पेश किया था ताकि विदेश भूमि की यात्रा करते समय अपनी राष्ट्रीयता और पहचान को साबित करना आसान हो सके। उस समय के पासपोर्ट बहुत अलग थे। वह सिर्फ कागजात थे जिससे यह पता चलता था कि वह व्यक्ति यूके का नागरिक था। तब से हम पासपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। विदेश यात्रा को लगभग 800 वर्ष हो चुके हैं। राजा हेनरी ने इस अवधारणा की शुरुआत की। कितना आश्चर्यजनक है।
यहाँ एक और अविश्वसनीय तथ्य है, आइए आपको बताता हूँ, और हैरान कर देने वाला सच। पासपोर्ट शब्द का उल्लेख ईसाइयों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ द होली बाइबल में भी किया गया है और आज तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 5वां, आप सभी जानते हैं कि आपके, मेरे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी अधिकारी, विधायक, अरबपति या किसी भी पास पासपोर्ट होना जरूरी है। एक आम आदमी से लेकर सबसे मशहूर अभिनेता, राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक सभी के पास पासपोर्ट होना जरूरी है। हालांकि एक व्यक्ति को यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ II विश्व की एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्रिटिश नागरिकों को पासपोर्ट की आवश्यकता है। ऐसा अजीब नियम क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में पासपोर्ट महारानी के नाम से जारी किया जाता है, इसलिए। उन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास यात्रा के लिए अलग अलग दस्तावेज है। विचित्र। रानी के परिवार के बारे में क्या? जैसे उनका जीवन साथी, बच्चे, नाती पोते आदि, उन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। रानी को छोड़कर उनके परिवार के सभी के पास पासपोर्ट होते हैं। कितनी अजीब बात है। 6. कुछ ऐसे पासपोर्ट हैं जिन्हें परिवहन के किसी भी माध्यम से यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यूएई का पासपोर्ट सबसे मजबूत होता है और आप बिना वीजा के 179 देशों की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि भारतीय पासपोर्ट 83वें स्थान पर है, जहां आप बिना वीजा के 63 देशों की यात्रा कर सकते हैं, जबकि यूएई सबसे मजबूत है। 7. क्या आपके पास पासपोर्ट है? मेरे पास है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों के पास पासपोर्ट होगा। क्या आपकी मृत्यु के बाद आपके पास पासपोर्ट हो सकता है? जब आप मर जाते हैं तो आपके पास नहीं हो सकता है ना? जब आप जीवित हैं तभी आप यात्रा कर सकते हैं। एक बार आपकी मृत्यु हो जाने के बाद पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय तथ्य है। आप मिस्र में ताबूत में पाई जाने वाली मम्मियों के बारे में जानते हैं। मिस्र में केवल राजशाही को मम्मीकृत किया गया था। यह आम लोगों के लिए नहीं था। जब राजघरानों की मृत्यु हुई तो उन्हें मम्मी बना दिया गया और उनके सभी पसंदीदा सामान जैसे कांच के गिलास, कुर्सी, बिस्तर, सोना और उनकी सारी संपत्ति का नाम रखा गया और पिरामिड में उनके पास रखा गया। मिस्रवासियों का मानना था कि वे अपनी सारी संपत्ति अपने साथ ले जाएंगे। रामसेस II की मम्मी को 70 के दशक में फ्रांस से एक संग्रहालय में ले जाया गया था। जब मिस्र के अधिकारियों द्वारा मम्मी को ले जाया गया तो उनसे पासपोर्ट मांगा गया क्योंकि रामसेस मिस्रवासी थे। भले ही वह मरे हुए राजा थे, उन्हें एक पासपोर्ट बनाना पड़ा, इसलिए सरकार ने रामसेस II के लिए पासपोर्ट बना दिया। इस तरह उन्हें फ्रांसीसी संग्रहालय में ले जाया गया था। कितनी अजीब बात है। 8. पासपोर्ट में एक छवि होती है। हमारे माता पिता, भाई बहन आदि के पास अलग अलग पासपोर्ट होते हैं।
समूह छवि वाला पारिवारिक पासपोर्ट संभव नहीं है ना? वैसे यह संभव है। ब्रिटेन में वर्ष 1915 में पासपोर्ट पर पारिवारिक तस्वीरों की अनुमति थी। इसे पारिवारिक पासपोर्ट के नाम से जाना जाता था। जब तक सभी सदस्यों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, तब तक उनके पोज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे यकीन है कि आप पासपोर्ट के बारे में इन 8 आश्चर्यजनक तथ्यों से चकित हैं। यह सामान्य ज्ञान सीखना कितना दिलचस्प है। आपको यह कैसा लगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।